आप सभी प्यारे मित्रों का मेरा राधे राधे। आज हम बात करेंगे आदिकाल से अद्यतन काल तक की साहित्य यात्रा के बारे में। चूँकि मेरा बनाया गया चार्ट है तो मैं इसके द्वारा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा आपके पेपर में जब MCQ पूछे जाते हैं, यानी कि जब आपके विषम सेमेस्टर होते हैं, जब MCQ क्वेश्चन आते हैं, तब के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आप सभी परीक्षाओं में, उपयोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका जो है ये सहयोग करेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आदिकाल जो गोरखनाथ जो थे कवि, उन्होंने गोरखबानी रचनाएं, उनकी रचनाएं गोरखबानी में संकलित हैं। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहते हैं गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे कहते हैं? गोरखनाथ को। गोरखनाथ को मिश्र बंधु कुछ लिखा करके, हाँ, गोरखनाथ को मिश्र बंधु ने कहा कि गोरख बानी रचना में संकलित है। या मिश्र बंधु ने ऐसा कहा कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना जाता है। ये मिश्र बंधुओं ने कहा, ठीक है। नौ नाथों में प्रसिद्ध थे कौन? गोरखनाथ। नौ नाथों में गोरखनाथ। भाषा थी संस्कृत और हिंदी। ये वीर रस, मतलब जो आदिकाल था ये वीर रस से भरपूर था। 700 ईसा से 1400 ईसा तक इसका समय काल चला, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं स्वयंभू, दूसरे कवि हैं कौन से? आदिकाल के। अभ्रस भाषा के महाकवि। अब कभी पूछेगा MCQ में अभ्रस भाषा के महाकवि। ये 12th, फर्स्ट ईयर, 10th, 9th, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैन धर्म कवियों में सबसे पुराने व सर्वश्रेष्ठ कवि, मतलब अभी आपने बात नौ नाथों में बात की, अब जैन धर्म की बात की जा रही है। सबसे पुराने कवि और सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? स्वयंभू, अभ्रस भाषा के महाकवि। अब कैसे आप इनको भूल सकते हैं। अब आते हैं हम महाकवि जैन धर्म के प्रसिद्ध। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ कवि और प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत। रचनाएं हैं पौमचरेऊ, अरियट्टेमिचरेऊ, स्वयंभूछंद, हणय कुमार चरेऊ, ठीक है। अब तीसरे आते हैं सरहप्पा, ठीक है। सरहप्पा आते हैं सिद्धों में सबसे पुराने। जैन, नाथ और सिद्ध। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा। सा से सिद्ध, सा से सरहप्पा। स्वयंभू यानी जैन, ठीक है। गोरखनाथ, नौनाथ, गोरखनाथ प्रसिद्ध, ठीक है। ऐसा ट्रिक है आपका, ठीक है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च, सिद्धों में सबसे पुराने, ठीक है। भाषा और अभ्रस मिश्रित पुरानी भाषा, ठीक है। अब यहाँ पे वो चंद्रबरदाई की इनकी सरहप्पा की रचनाएं हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं और थोड़ी हैं। हणय कुमार चरेऊ, जसहर चरेऊ और कोश ग्रंथ, और बाकी एक रचना दिख नहीं रही है। अब पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पूर्वार्ध की रचना और उत्तरार्ध की रचना अलग अलग 2 भाग हैं, ठीक है। और अब इधर हम आते हैं अब ऊपर आते हैं जगनिक पे। इनकी भाषा से संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। परमाल रासो इनकी रचना थी। आलाखंड गीतों के समुच्चय इन्होंने लिखे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो कि इसके आगे का है, ठीक है। जैन हमने पढ़ लिया, यहाँ पे आ गए थे। अब यहाँ पे हमको खुसरो पढ़ना था, हाँ, ठीक है। नहीं, अभी विद्यापति पढ़ेंगे। विद्यापति की भाषा नहीं लिखी मैंने। रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। खुरसो फ़ारसी के विद्वान, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, फ़ारसी के विद्वान। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम कवि। ये आएगा एग्जाम में आपके, क्या आएगा? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम कवि। अब इनके ग्रंथ आते हैं खलिकबरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने गज़ल, ठीक है। अब यहाँ से आपका आदिकाल ख़त्म होता है। अब इसके बाद शुरू होता है भक्ति काल, जो कि सबका फेवरेट है, पूर्व भक्ति काल, ठीक है। अब इसका काल से समय देखते हैं। बस ये मान चलिए कि आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, बगल में मैंने क्या लिखा है इसके? प्रथम, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा की दृष्टि से आता ही आता है। क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का, यहाँ पे हिंदी साहित्य का प्रथम शोकगीत सरोज स्मृति, आता ही आता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आता है। शूरकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड,
मार्तंड, ठीक है। हिंदी का प्रथम एकांकी ये खोज जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब इसके बाद हम भक्ति काल पे आते हैं। भक्ति काल से पहले हम गद्य की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रथम हिंदी का गद्य का प्रथम नाटक नहुस किसने लिखा? गोपाल चंद्र नेगी। इस प्रथम रचनाएं हैं ये आती हैं आपके एग्ज़ाम में। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, 10th के 12th का एग्ज़ाम देंगे या MCQ देंगे, ये क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में था नहीं, मतलब आपके सिलेबस में था नहीं। मतलब अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। हिंदी का प्रथम नाटक नाहूस गोपाल चंद्र गिरधर। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरी गोस्वामी। ये देखिए किशोरी गोस्वामी है, परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास हैं। अब हम आगे बात करते हैं भक्ति काल। अच्छा ये सब में मिक्स है, ये मत समझिएगा कि ये आदिकाल का है। अब भक्ति काल के स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग यानी सोने का युग। अब इसके प्रथम इसकी कवि इसको भी कितने भागों में बांटा गया? इसको भाई बांटा गया 2 बड़े भागों में, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। ये आपके पेपर में पूछा है। कम से कम आपके जो है ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। निर्गुण भक्ति धारा से आपका है संत काव्य धारा। निर्गुण भक्ति धारा में 2 भाग बटे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को क्या कहते हैं? ज्ञान यानी संत काव्य धारा। प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्य धारा, ठीक है। ज्ञान मार्गी रचनाएं क्या थी? साखी शब्द रामायणी, भाषा थी सदुक्कुड़ी। और साखी शब्द रामायणी जो उनकी रचना है ये बीजक नामक संग्रह में संकलित है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन? कबीरदास। इन सभी को तो आप जानते ही होंगे। कबीरदास जाति न पूछो साधु की, पीछे पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़न हंदो म्यान। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब है। अब है प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी, पद्मावत, खरावट, आखिरिक, आगे दिख नहीं रहा है, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। श्रृंगार रस के कवि हैं, ठीक है। ये कौन से? श्रृंगार रस के कवि हैं, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। हम आगे देखते हैं, चलिए यहाँ से अच्छे से लिखा है। श्रृंगार रस के प्रधान कवि और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। अब आते हैं हम सेकेंड, कौन सा? भक्ति काल के सेकेंड प्रकार पे या सेकेंड भाग पे, सगुण भक्ति धारा। सगुण राम और कृष्ण, राम भक्ति शाखा यानी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तुलसीदास। अद्वितीय प्रतिभा के धनी, विश्व साहित्य का अद्भुत ग्रंथ लिखा रामचरितमानस। ज्ञान भक्ति और उपदेश की त्रिवेणी। हाँ मैं बता दूं, यहाँ जैसे भक्ति काल शुरू हो रहा है, यहाँ से आपका MCQ शायद एग्जाम में आता है, ठीक है। ये MCQ में आराम से पूछ सकता है। ज्ञान भक्ति और उपदेश की त्रिवेणी किसे कहते हैं? रामचरितमानस। भाषा अभ्रस्त थी, अवधि थी, सॉरी, ठीक है।